दोस्तों, ईडी की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो या दिल्ली हो, हर तरफ ईडी की कार्रवाई आपको देखने को मिल ही रही है। और कहा यह भी जाता है विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से कि ये मोदी जी के सिपाही हैं, ये मोदी जी के सिपाहियों की तरह काम करते हैं। जिस तरीके से ईडी का रेड विपक्षी दलों के नेताओं पर पड़ता है, वैसा भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता, किसी विधायक, किसी सांसद, किसी मंत्री के घर पर नहीं पड़ता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो पूरी तरीके से साफ सुथरे हैं। जैसे कि अब अजीत पवार से लेकर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, इन लोगों पर पहले भ्रष्टाचार का बड़ा बड़ा आरोप लगाकर बीजेपी खुल्लम खुल्ला मंच से बयान देती थी, लेकिन अब वही बीजेपी में आ गए हैं। किसी को सीएम बना दिया गया है तो किसी को डिप्टी सीएम। खैर, ये तो अलग बात है कि ईडी की कार्रवाई को लगातार विपक्षी दल के नेता अपने ऊपर हो रहे हमला जो है वो करार देते हैं कि कैसे उनको दबाने कुचलने का काम किया जाता है। सत्ता का जो नशा है, सत्ता का जो रौब है, उसके लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। लेकिन अब ईडी की कार्रवाई जो है दोस्तों, ईडी की कार्रवाई को लेकर कोर्ट का टिप्पणी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट भी अब इस मामले पर टिप्पणी करता हुआ नजर आ रहा है। कौन सा कोर्ट टिप्पणी कर रहा है और किस तरीके से ईडी पर टिप्पणी कर रहा है, ये मैं आपको खबर में बताने वाली हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी अब ईडी को संदेह की नजर से क्या देखने लगा है। क्या अब सुप्रीम कोर्ट को भी लगने लगा है कि ईडी जो है किसी के दबाव में रहकर काम कर रहा है। तो चलिए, मैं आपको सुबह ही एक खबर दिखाया था संजय सिंह को लेकर। सुबह 7 बजे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पर छापेमारी हुई। छापेमारी चलती रही, लंबी छापेमारी जो है वो चल रही थी। खोजा जा रहा था, पता नहीं क्या चीजें खोजी जा रही है। बार बार कभी संजय सिंह तो कभी केजरीवाल, तो कभी यहाँ तो कभी वहां, ईडी दस्तक देती ही रह रही है। लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने जा रही हूं वो ये है हिंदुस्तान लाइव की खबर कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर ईडी की कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कह रहा है। उसको जरा आपको ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि अब तक बात आम जनता, आम नागरिकों के बीच था। नेताओं का जो था मुद्दा, नेताओं के प्रति जो कार्रवाई हो रहा है उस पर था। लेकिन अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में जो उठने लगा है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की आज सुनवाई कर रहा था सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी को गिरफ्तारी और पूछताछ की प्रक्रिया को लेकर हिदायत दी। कोर्ट का कहना है कि समन के जवाब में सहयोग ना करने के चलते ही किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि व्यक्ति यानी कि किसी भी व्यक्ति को तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब जांच अधिकारी के पास यह मानने के कारण हो कि व्यक्ति पीएमएलए के तहत दोषी करार पाया गया है। ये नहीं कि आपको लग गया और आप उसे गिरफ्तार कराएं, आप उसे उठा लाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक कि आपके पास पीएमएलए के तहत दोषी नहीं होता है वो व्यक्ति, उसको आप हाथ नहीं लगा सकते हैं। अदालत ने रियल एस्टेट समूह M3M के खिलाफ जारी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पंकज बंसल और बसंत बंसल की गिरफ्तारी को अवैध ठहरा दिया आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस AA बोपन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें ये मामला जो है वो चल रहा था। और फिर इन तमाम मामलों पर बंसल जो है उनको राहत दे दिया। उन्होंने कहा कि धारा 50 के तहत जारी समन के जवाब में अगर गवाह सहयोग नहीं कर रहा है तो धारा 119 के तहत उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट का कहना है कि अगर आरोपी ईडी की तरफ से पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देता है तो सिर्फ इसी के आधार पर जांच अधिकारी धारा 19 के तहत उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि धारा 19 के तहत किसी भी व्यक्ति को तब ही गिरफ्तार किया जा सकता है जब अधिकारी के पास ये मानने लायक हो कि व्यक्ति जो है पीएमएल के तहत अपराधों का दोषी है। तो ये सब कुछ आज कोर्ट के अंदर हुआ, और आज ही संजय सिंह को ईडी की तरफ से जो छापेमारी चल रही है संजय सिंह के घर में, दिल्ली स्थित बंगलों में, आप जैसा कि देख ही चुके हैं, सुबह से ही ईडी की दस्तक दी गई है। तो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी टिप्पणी कर दी गई है कि आप जब तक पूरी गहनता से छानबीन ना कर ले, जांच पड़ताल में आपको पुख्ता सबूत ना मिल जाए, तब तक आप जो है ऐसे किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास बहुत सारे सबूत है, बहुत ठोस सबूत है कोर्ट में दिखाने के लिए, तब आप गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं।
वहीं कोर्ट में ईडी ने भी अपनी तरफ से सफाई दी और सफाई में क्या कुछ कहा है मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ईडी ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों की तरफ से पूछताछ में गोलमाल जवाब दिए गए थे। हालांकि कोर्ट ने इस कारण को अस्वीकार कर दिया। अदालत ने कहा कि ईडी तलब किए गए व्यक्ति को हर हाल में कबूलनामा देने की उम्मीद नहीं कर सकता है। साथ ही ईडी कबूलनामा के अलावा दिए गए किसी भी जवाब को गोलमाल भी नहीं बता सकती है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संतोष के पुत्र द्वारका दास फामद बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले को भी जिक्र करते हुए कोट किया। अदालत ने कहा कि संतोष के मामले में यह कहा गया था कि आरोपी अगर कबूल नहीं कर रहा है तो इसे जांच में असहयोग नहीं माना जाएगा। साथ ही कोर्ट ने ईडी से यह भी कहा कि आरोपी की गिरफ्तार करने के कारण जो है वो लिखित में देने होंगे। तो इस तरीके का जो मामला है वो आज सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला है। अब देखिए आगे जो ईडी कैसी कार्रवाई करती है, किन किन लोगों को गिरफ्तार करती है, ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मतलब विपक्षी दलों के नेताओं की अगर मैं बात करूं, क्योंकि विपक्षी दल के नेता अक्सर जो है अपने ऊपर लगे इल्जाम को वो सीधे से सरे से नकारते हैं। कहते हैं कि उनके ऊपर झूठे आरोप मढ़े जा रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, साजिश रची जा रही है और इसी के तहत खुंदक में इस तरीके की कार्रवाई हम लोगों के ऊपर किया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का किस ओर इशारा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को डांट लगाई है, आप सभी के सामने है कि आज संजय सिंह के घर पर रेड हुआ था ईडी का। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।